हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हम सभी आपकी कुशल होने की मंगल कामना करते हैं। देखिए, हम हमारे इस चैनल के ऊपर सीनियर के कुछ लेसन्स हैं जो पोएम के रूप में थे, उनका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2 पोएम हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। आज हमारी जो नेक्स्ट जो पोएम है वो है ए बॉयज सॉन्ग। देखिए, मैं इस पोएम के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि कवि जो है डब्ल्यू डब्ल्यू जो गिब्सन है वो क्या कहना चाहता है। वो इस पोएम के माध्यम से हमें एक मानव और जो पक्षी हैं, जो प्रकृति है, जो पक्षी है, उनके बीच एक सौंदर्यता का सामंजस्य स्थापित करने के लिए वो हमें कह रहा है। वो हमें ये बात बताता है कि हमें पक्षियों के साथ भी एक बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनको भी इस प्रकृति में जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक मानव प्रजाति अर्थात हमारा है। तो देखिए, हम उस गिब्सन की जो यहाँ पर स्टेंजा जो दे रखा है उसके द्वारा लिखा गया है, उनको हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में लाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेंजा है उसको आप देखिए क्या कह रहा है ये। देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। देखिए, यहाँ पर कुछ एक मीनिंग्स है, उनको भी मैं सोल्व आउट करवा देता हूँ साथ के साथ। स्नेयर का मीन होता है जाल। स्नेर का मीन क्या होता है? जाल। और सेट का मीन क्या होता है? बिछाना। बिछाना। सेट का मीन क्या होता है? बिछाना। बिकॉज क्योंकि, आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। बिकॉज क्योंकि, आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। बट लिव, छोड़ना। लिव का मीन क्या होता है? छोड़ना। देम, उनको, फ्लाइंग, उड़ने के लिए, फ्री, स्वतंत्र, वरन या लेकिन मैं तो उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र रखता हूं, सॉरी स्वतंत्र छोड़ता हूं। अब यहां देखिए, देम किसके लिए आया है? अब यहां पर देम मैंने अभी बोला कि पक्षियों के लिए यहां पर आया है। क्वेश्चन में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि यहां पर जो देम है वो किस वर्ड के लिए आया है, तो यहां पर आपको बताना होगा इस पोएम में जो पक्षियों के लिए देम का यूज किया है। देखिए, बट लिव देम, लेकिन मैं उनको छोड़ता हूं। फ्लाइंग, उड़ने के लिए, फ्री, स्वतंत्र, लेकिन मैं उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, बिलोंग टू भी मेरे हैं। ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी, ऑफ द एयर, उड़ने वाले या इस हवा के या आकाश के, हवा में उड़ने वाले ये सभी पक्षी मेरे हैं। कवि जो गिब्सन है वो क्या कहना चाहता है इस जो आपका स्टेंजा है उसके द्वारा? वो कहता है कि इस प्रकृति में जितने भी पक्षी विचरण कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता हूं, जबकि मैं तो उनकी स्वतंत्रता का पक्षधर हूं। मैं तो उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहता हूं, मैं तो उन्हें स्वतंत्र छोड़ता हूं। और ये आकाश में जितने भी पक्षी यहाँ पर उड़ने वाले हैं वो सभी पक्षी मेरे हैं। यानी ये पॉइंट अपने आप को मानव मानता हुआ उन पक्षियों के लिए बोलता है कि ये सभी पक्षी मेरे हैं। ये था आपका पहला स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है? फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। यहां पर मीनिंग देखिए, ब्लूटिट, यहां पर मीनिंग देखना, ब्लूटिट, ब्लूटिट का मीनिंग होता है राम गंगरा या छोटा पक्षी, या तो आप इसे राम गंगरा कह दीजिए या फिर इसे छोटा पक्षी कह दीजिए। स्लो का मीन होता है एक झाड़ी जैसा पौधा, तो आप इसे बोल दीजिए झाड़ी। ठीक है। अच्छा, ईगल आप जानते हो चील या बाज होता है। हाइट का मीन आप जानते हो ऊंचाई होती है। चलो देखिए, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, एक झाड़ी के ऊपर बैठने वाले एक छोटे पक्षी से लेकर आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाले चील या बाज पक्षी तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो फ्रॉम माय डिलाइट, वो मेरी प्रसन्नता के लिए या मुझे खुश करने के लिए बिना पिंजरे में कैद हुए वे आते हैं और जाते हैं। यानी एक ब्लूटिट से लेकर के एक ईगल पक्षी तक बिना पिंजरे में कैद हुए वो आते हैं और जाते हैं और मुझे प्रसन्न करते हैं, या वो मेरी प्रसन्नता के लिए बिना पिंजरे में कैद हुए वो आते हैं और जाते हैं। अनकेज का मीन होता है
बिना किसी पिंजरे में कैद हुए। ये था आपका सेकंड स्टेंजा। देखिए इस स्टेंजा से संबंधित कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो पोएम है इसमें कितने पक्षियों का जिक्र किया है, तो यहाँ पर केवल 2 पक्षियों का यहाँ पर जिक्र किया है, नेम दिया है, एक ब्लू टिट का दिया है और एक ईगल का दिया है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका जो स्टेंजा है वो देखिए क्या कहता है, एंड सो द सनवार्ड वे। सनवार्ड वे का मीन क्या है, यहाँ पर सूर्य की तरफ जाने वाले उस रास्ते के बारे में कहा गया है जो केवल कल्पनाओं से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए, एंड सो द सनवार्ड वे आई शोर ऑन ईगल्स विंग। अब देखिए कवि इन पक्षियों को आते और जाते देखते हुए इतना प्रसन्न हो गया, इतना आनंद विभोर हो गया कि उसने अपने आप को एक ईगल पक्षी के पंखों के ऊपर बैठे हुए या सवारी करते हुए उसने सूर्य की तरफ जाता हुआ अपने आप को पाया। यानी वो इतना आनंद विभोर हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि वह सूर्य की ओर गति करता हुआ प्रतीत अपने आप को कराता है या होता है। किसके ऊपर बैठ करके, SOAR, शोर का मीन होता है सवारी करना। शोर का मीन क्या होता है, सवारी करना। ऑन द ईगल्स विंग, चील के जो बाज नाम का जो पक्षी है उसके पंखों के ऊपर बैठकर। ठीक है, उसके बाद देखिए, एंड इन द हार्ट ऑल डे, और इन माई हार्ट, सॉरी इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे संपूर्ण दिन, द ब्लूटिट सिंग, यह जो छोटा पक्षी है वो क्या करता है, गाता है। यानी कवि जो अब दोनों पक्षियों से यहां पर आपको एक बात बताना चाह रहा है कि वह इतना आनंद विभोर हो गया कि वह अपने आप को सूर्य की ओर गति करता हुआ प्राप्त करता है। किसके ऊपर बैठकर, किसके ऊपर सवारी करके, ईगल्स विंग, बाग के जो पंख है उनके ऊपर बैठकर। उसके बाद में, एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे संपूर्ण दिन मेरे इस हृदय में क्या करता है, एक ब्लूटिट नाम का छोटा सा पक्षी है जो वो गाता है और मुझे वो प्रशंसा या मुझे वो खुशी देता रहता है, मुझे वो प्रसन्न करता रहता है। यानी एक पक्षी जो उसे प्रसन्न करता है आकाश में ऊंचाई की ओर उड़ा करके, और दूसरा पक्षी जो उसे प्रसन्न करता है वो कैसे करता है, वो केवल जो अपना मधुर वाणी से जो छोटा गीत है गा करके वो उसे प्रसन्न करता है। तो देखिए इस पोएम के माध्यम से जो पोइट है वो आपको यही बताना चाह रहा है कि प्रकृति में जो पक्षी होते हैं वो भी अपने यहाँ की एक अनमोल धरोहर है, हमें उसे बचा करके उसको संरक्षण देना चाहिए। हमें उनको किसी भी प्रकार के पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी यहाँ पर इस नेचर, इस प्रकृति पर जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक मानव प्रजाति को है। अब देखिए आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार का एक स्टेंजा दे देगा और इस स्टेंजा के माध्यम से वो आपको बताना चाहेगा कि स्टेंजा के माध्यम से वो आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, 2, 3, 4 जितने भी, और वो क्वेश्चन जो दे करके है वो आपको क्वेश्चन जो है उसका आंसर पूछेगा। तो देखिए मैं भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दे करके उसका आंसर लेता हूं। पहला स्टेंजा देखते हैं। हाँ जी, देखिए आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट नॉट डू विद द वर्ड्स। आपको जो क्वेश्चन जो आंसर है वो इनमें से ही देना है, आपको बाहर से कहीं से भी आंसर नहीं देना है। व्हाट डज द पोएट नॉट डू विद द बर्ड्स, यानी जो कवि है वो पक्षियों के साथ क्या नहीं करता है, कवि पक्षियों के साथ क्या नहीं करता है। तो देखिए क्या नहीं करता है, वो उनके लिए जाल नहीं बिछाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा द पोएट, आंसर हो जाएगा अपना द पोइट डज नॉट। अब मैं इसे जो अपनी लैंग्वेज है उसमें लिखूंगा, द पोइट डज नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच द बर्ड्स। ये लो जी, ये होगी मेरी ये क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट डज द पोएट नॉट डू विद द वर्ड्स। देखिए दिमाग में लाइए क्वेश्चन कि पक्षियों के लिए, सॉरी पक्षियों के साथ ये कवि क्या नहीं करता है, कि उनके लिए वो जाल नहीं बिछाता है। क्यों नहीं बिछाता, पकड़ने के लिए, कि वह उनको पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है। द पोएट डज नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच द बर्ड्स,
कि जो कवि है वो पक्षियों के लिए किसी भी प्रकार का पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है। यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु बिलोंग टू द पोइट, यानी कौन है जो पक्षियों सॉरी कौन है जो कवि के हैं। तो यहाँ पर ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, या यहाँ पर वो पोइट है ये अपना। तो क्या हो जाएगा, ऑल द बर्ड्स that fly freely in the sky belong to the poet, ये लो, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल आंसर था। आंसर तभी आएगा जब स्टेंजेस समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, हु बिलोंग टू द पोइट, तो अपना आंसर क्या जाएगा, ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन द स्काई बिलोंग्स टू द पोइट। ये अपने 2 क्वेश्चन थे और 2 के अपन इस तरीके से आंसर बनाए। अब देखना जो सेकंड स्टेंजा है उसके जो आंसर है वो किस तरीके से बनेंगे। देखिए नेक्स्ट, हाँ देखिए नेक्स्ट जो अपना स्टेंजा है वो इस तरीके से, और उसके जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। सेकंड स्टेंजा आपने ऑलरेडी देख लिया था, पढ़ लिया था अभी। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा। क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा, यानी इन द स्टेंजा, यानी इस स्टेंजा में आए हुए पक्षियों के नाम आपको बताने हैं, नाम आपको लिखने हैं कि कौन कौन से पक्षियों का यहाँ पर जो है जिक्र किया है, उनका नेम यहाँ पर दिया है। उन 2 पक्षियों का यहाँ पर आप नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए लैंग्वेज बनाना सीखिए, आंसर की लैंग्वेज बनाना सीखिए, काम अपने आप हो जाएगा। देखिए क्या है, मैंने यहां पे लिखा 2 birds are mentioned, 2 birds are mentioned, ये क्या है, स्टेंजा, इन द स्टेंजा। देखिए पहला देखिए कौन सा है उस पक्षी का नाम, ब्लूटिट, पहला क्या है ब्लूटिट, और सेकंड क्या है ईगल। ये लो, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द बर्ड, वेयर इज द ब्लूटिट सिटिंग, ब्लूटिट कहां पर बैठी हुई है। जो ब्लूटिट नाम का जो पक्षी है वो कहां पर बैठा हुआ है। तो देखिए इसका जो मेरा आंसर आएगा वो क्या रहेगा। देखिए यहां पर मेरा जो आंसर होगा वो होगा द ब्लूटिट इज सिटिंग ऑन द स्लोप, ऑन द स्लोप, यही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए एडजेक्टिव दे रखा है तो द ब्लूटिट इज सिटिंग ऑन द स्लोप, ऑन द स्लोप अपना आंसर हो जाएगा कि वह स्लोप के ऊपर बैठा हुआ है। कौन कौन पक्षी, ये ब्लूटिट नाम का पक्षी। अब देखिए क्वेश्चन हो रहा है इसमें, व्हाट अट्रैक्ट द पोइट, यानी व्हाट अट्रैक्ट द पोइट, पोइट को क्या चीज है जो अट्रैक्ट करती है। कवि किससे अट्रैक्ट होता है, कवि किससे आकर्षित होता है। तो यहां पर देखिए कवि को जो डिलाइट करने वाली बात है उसी से वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो मेरा यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, द फ्री फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, the free flight of the birds attract the poet, यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। ये था आपका सेकंड स्टेंजा। बड़ा सिंपल है, बस देखते जाइए, क्वेश्चन को समझते जाइए और हल करते जाइए। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसके भी हम जो क्वेश्चन आंसर वो यहां पर देख लेते हैं। देखिए आपका लास्ट स्टेंजा है वो है एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग। और इसलिए मैं सूर्य की तरफ गतिमान होता हूँ, किसके ऊपर बैठ करके, आई शोर ऑन द ईगल्स विंग, वो अपने इतना आनंद विभोर हो जाता है कि वह
चील के जो विंग्स है, पक्षी है, सॉरी विंग्स है, जो उनके पंख है, उनके ऊपर बैठ करके वह सूर्य की ओर सवारी करना चाहता है अपने उस आनंद स्वरूप में। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में संपूर्ण दिन द ब्लूटिट सिंह, यह जो ब्लूटिट है, जो राम गंगरा पक्षी है, वो क्या करता है, गाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या गया, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डू विद द ईगल। क्वेश्चन समझना, व्हाट डज द पोएट डू विथ द ईगल। ईगल पक्षी के साथ जो पोइट है वो क्या करता है, जो ईगल पक्षी है उससे कवि जो है वो क्या करता है। कहने का मतलब देखिए, अब हम एक बार माइंड हिंदी में एक आंसर लाते हैं इसका, कि कवि और जो ईगल है उसका नाता एक ही है कि वो सूर्य की तरफ क्या करता है, अपने आनंद विभोर में वो सूर्य की तरफ उसके पंखों पर बैठ करके वो यात्रा करता है। बस लिख दीजिए यही बात, ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। द पोइट शॉर्ट्स टुवर्ड्स द सन सिटिंग ऑन ईगल्स विंग। ठीक है, यही अपना इसका आंसर है। फिर दूसरा देखिए, व्हाई डज द पोएट एडमायर ब्लूटिट। अब जो कवि है वो उस ब्लूटिट की प्रशंसा क्यों करता है, क्योंकि वह उसके हृदय में उसका गाना गूंजता रहता है, वो इसलिए वो उसकी प्रशंसा करता है। हिंदी में इसका आंसर दिया था तो इंग्लिश बना दीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। द पोएट सेज दैट द ब्लूटिट सॉन्ग गूंजता है, इकोस इन हिज हार्ट ऑल डे। ठीक है, यही अपना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन और आंसर है ये तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको काम इतना ही करना है कि जो अपना टेक्स्ट बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखा है उन क्वेश्चनों का आप आंसर बनाइए। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का प्रत्युत्तर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए अपना ये जो पोएम है वो कंप्लीट हुआ। और भी यदि इसमें किसी स्टूडेंट्स के, किसी गाइज के समझ में नहीं आया है तो वो निसंदेह रूप से पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।